और इस बीच अब एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे जो कि न्यूज़पेपर में है। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि लोकसभा में महाकुंभ को लेकर कल वक्तव्य देते हुए नजर आए। दरअसल पीएम ने इस दौरान कहा कि महाकुंभ का जो आयोजन रहा वो सफल रहा। महाकुंभ ने अनेकता में एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ ने देश में एकता की भावना को मजबूत किया और उन लोगों को करारा जवाब दिया जो इतने बड़े समागम के आयोजन के लिए भारत की सामूहिक शक्ति पर सवाल उठा रहे थे। भव्य महाकुंभ राष्ट्रीय चेतना के जागरण का भी साक्षी बना। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा, जब संबोधित वो कर रहे थे, कि जिस तरह से 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी के दांडी मार्च ने देश को प्रेरित किया, तो उसी तरह से प्रयागराज महाकुंभ भी देश के इतिहास में निर्णायक पल रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के इतिहास में कई ऐसे पल इसके पहले भी आए हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी और झकझोर कर जागृत किया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो संबोधन, इसके अलावा जिक्र करते हैं पीएम मोदी नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष। ऐसे पड़ाव रहे। महाकुंभ भी एक ऐसा ही अहम पड़ाव रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ ने देश में एकता की भावना को और मजबूत किया। तो वहीं संसद में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं। युवा भी पूरे भाव से, आस्था से जुड़े। सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आपने देखा था महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वक्तव्य दिया गया तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हर न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र है। अमर उजाला मेरे पास है और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सुविधा असुविधा की चिंता से मुक्त करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में जुटे। देश के हर कोने से आए लोग अहम त्याग कर भाव से एक हो गए। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। ये बताता है कि बिखराव के इस दौर में एकता का अद्भुत तत्व हमारे अंदर रचा बसा है। यही हमारी ताकत है। महाकुंभ महज आयोजन नहीं, जनता के संकल्पों और श्रद्धा की प्रेरणा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से आलोचकों पर भी जरा निशाना साधा। पीएम ने परोक्ष रूप से विरोधियों पर निशाना भी साधा। कहा, महाकुंभ ने उन आशंकाओं को उचित जवाब दिया जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में हमेशा रहती है। हमने बड़े छोटे के भेद से ऊपर उठकर देश की एकाकार होकर एकता का प्रदर्शन करते देखा है। देखिए, महाकुंभ में विश्व ने देखा देश का विराट स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट रहा और इसी को अखबार में भी जगह दी गई है। महाकुंभ ने एकता की भावना को मजबूत किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम ने कहा कि महाकुंभ में हमने राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ये अहम मोड़ करार दिया उन्होंने। इसी के साथ साथ पीएम ने क्या कुछ और का, सबसे पहले आप सुनिए। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें महाकुंभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और कहते हुए कि कुंभ में विश्व ने भारत का विराट स्वरूप देखा है, राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में विकास कार्य और साथ साथ नक्सल उन्मूलन पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात के दौरान की तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय यहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जाकर यहां पर प्रधानमंत्री को बुके भेंट करते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास कार्य को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां पर चर्चा की है और साथ ही नक्सल उन्मूलन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने यहां पर चर्चा की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। संगीत के जादूगर इलैयाराजा और पीएम मोदी की मुलाकात हुई।
और मुलाकात के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी सामने आया। थिरु इलैयाराजा से मिलकर बेहद खुशी हुई। इनकी प्रतिभा ने संगीत और संस्कृति पर प्रभाव डाला। और ये मुलाकात के दौरान की आप तस्वीर भी देख पाएंगे, जब मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रसिद्ध संगीतकार से मुलाकात पीएम मोदी की हुई, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले लंदन में अपनी पहली पश्चिम शास्त्रीय सिम्फनी करके इतिहास उन्होंने रच दिया। और इसके बाद ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख पाएंगे, एक्स पर पोस्ट ये तस्वीरें की गई हैं। हर मायने में अग्रणी हैं, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। दरअसल एक पोस्ट करते हुए पीएम लिखते हैं कि राज्यसभा सांसद थिरु इलैयाराजा जी से मिलकर बहुत खुशी हुई है। वो एक संगीत के दिग्गज हैं जिनकी प्रतिभा का हमारे संगीत और संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रभाव है। वो हर मायने में अग्रणी हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले लंदन में अपनी पहली पश्चिमी शास्त्रीय सिम्फनी यानी कि वैलिएंट पेश करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट में भी किया।